Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you guys are doing really well. So after a lot of struggle, I finally created this video जिसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन है रिगार्डिंग द क्वेश्चन एंड आंसर्स जो भी मुझसे पूछे थे पर्सनल राउंड्स में. ठीक है, तो अच्छे से देखना, लास्ट तक देखना. इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो, क्योंकि मैं आपके सबके कमेंट्स के रिप्लाई दे रही हूँ ऑन टाइम. ठीक है, तो अगर कुछ भी डाउट होगा प्लीज़ लेट मी नो एंड मेरे से जितना हो सके आई विल हेल्प यू आउट. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. गाइज, मेन थिंग ये है कि एयरलाइन, किसी भी एयरलाइन में जाओगे, कभी भी मतलब इंटरनेशनल, डोमेस्टिक, किसी भी एयरलाइन में जाओगे ना, कॉमन क्वेश्चन जो रहता है इज़ योर इंट्रोडक्शन. ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद ही हमारा सब कुछ स्टार्ट होता है. कोई भी क्वेश्चन होगा आफ्टर इंट्रो ही आएगा. तो मुझे ये मेन चीज़ ये है कि हमें इंट्रो बहुत सिंपल रखना है, बहुत अच्छा रखना है, क्योंकि इंट्रो से ही हमारा क्रॉस क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है, तो इंट्रो जो है मैं आपको 5 पॉइंट्स बताऊंगी. जस्ट टेक योर पेन एंड पेपर एंड राइट इट डाउन, क्योंकि 5 पॉइंट से बाहर हमें नहीं जाना है. ठीक है, 5 पॉइंट्स ही होंगे, बस उतना बोलना, क्योंकि जितना आप एक्स्ट्रा बोलोगे उतना आप ही फंसोगे, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चंस होते रहते हैं. ठीक है, जस्ट 5 पॉइंट्स ओनली. योर नेम, ठीक है, कहाँ से हो आप, वो, योर एज, योर क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड अबाउट योर फैमिली. ठीक है, फैमिली का जब भी हम एक्सप्लेन करेंगे, जब भी हम बताएंगे, हमको एक्सटेंड नहीं करना है, बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू लिसन अबाउट योर फैमिली. ठीक है, सो if your HR asks you about, introduce yourself. So firstly, maintain a very nice eye contact with them, have a nice smile on your face, just be confident, sit in a very nice posture. ये 5-6 पॉइंट मैं हर वीडियो में बोल रही हूँ, बिकॉज दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, क्योंकि इसके ये बोलो, ये चीज़ें आप ऐड ऑन करोगे ना, तो यू विल ऑल्सो गेट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस. ठीक है, तो 5 पॉइंट. माई नेम इज़ रिया, आई एम फ्रॉम डेली, आई एम this much years old. About my education qualification, I'm just currently pursuing BCom honors from Delhi University. About my family members, I have my father who is a businessman, my mother a housemaker, and I have one elder brother who is working in MNC. Thank you. Khatam. ठीक है, and whenever you end anything, just end with a thank you and a smile. ठीक है, तो आपने बता दिया, अपना नाम बता दिया. ठीक है, कहाँ से हो, आई एम फ्रॉम भी बोल सकते हो, या आई एम रेज्ड एंड बॉर्न अप इन दिल्ली. ठीक है, बॉर्न एंड रेज्ड अप इन दिल्ली. ठीक है, ये वाला लाइन जो है थोड़ी सी नहीं है ना, तो आप बोल सकते हो, अच्छा लगेगा कि आई एम बॉर्न एंड रेज्ड अप इन दिल्ली. ठीक है, एंड अपनी एज बताओगे कि माई एज इज़ वट एवर योर एज इज़. ठीक है, एंड देन योर क्वालिफिकेशन, वट एवर यू आर परस्यूइंग, या आपने जो पढ़ाई करी है उसके बारे में बताओगे. ठीक है, और अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में बताओगे. डैट्स ऑल, ख़त्म. 5 पॉइंट्स बोला, उससे एक्स्ट्रा हमें नहीं जाना है, जस्ट दिस थिंग ओनली. कई बार क्या होता है कि लोग ना इंट्रो में ही अपना बताना स्टार्ट कर देते हैं कि मुझे कैबिन क्रू क्यों बनना था. नहीं यार, वो अलग से क्वेश्चन पूछेंगे तब बताना, अभी नहीं बताना है हमको. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो होएगा आपका, जो इंट्रो से ही रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, इंट्रो से ही क्रॉस क्वेश्चन होता है, तभी मैंने इंट्रो सिर्फ 5 पॉइंट्स में रखा है, क्योंकि हमें ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चन नहीं चाहिए. तो मेरे केस में क्या था कि मैं उस टाइम अपना जो है कॉलेज का कर रही थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा था हाउ विल यू मैनेज योर स्टडीज़ एंड योर जॉब. ठीक है, तो इसको हमें बहुत सिंपल वे में सिर्फ 2 पॉइंट्स बोलने हैं. अगर आप भी कॉलेज कर रहे हो साथ साथ, या कुछ भी कर रहे हो, तो वो आपसे ज़रूर क्रॉस क्वेश्चन ये वाला करेंगे कि आप कैसे मैनेज करोगे. तो हमको क्या बोलना है कि विद द हेल्प ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट आई विल मैनेज माई स्टडीज़ एज वेल एज माई जॉब. ठीक है, और सेकेंड पॉइंट जो आप बोल सकते हो, विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस लर्निंग ऑल्सो आई कैन मैनेज माई स्टडीज़ एंड माई जॉब. ठीक है, ख़त्म. 2 पॉइंट बोलने हैं, एक हमारा इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड सेकेंड हमारा डिस्टेंस. ख़त्म. ठीक है, और इससे एक्स्ट्रा ना वो पूछेंगे ना आपको बताना है. ओके, थर्ड पॉइंट जो था क्रॉस क्वेश्चन हुआ था, वो था मेरे सिबलिंग के वर्क पोजीशन से और मेरे वर्क पोजीशन से रिलेटेड में ही. ठीक है, कि जैसे वॉट एवर आपने बताया आपने कि हमारे ये हमारे जो ब्रदर सिस्टर है वो ये काम कर रहे हैं, तो दे विल आस्क यू कि वाई आर यू नॉट वर्किंग इन देम ओनली. ठीक है, कि आप उन्हीं का काम क्यों नहीं करते और आपको ये वाली फील्ड क्यों करनी है. ठीक है, तो आपको इसमें सिंपल बोलना है कि हम लोग सब डिफरेंट है. ठीक है, यू आर ऑल्सो डिफरेंट, आई एम ऑल्सो डिफरेंट. सो सबका पैशन जो है वेरी करता है. ठीक है, यू आर पैशनेटेड फॉर समथिंग एल्स, आई एम पैशनेटेड फॉर समथिंग एल्स, सो आई विल फॉलो माई पैशन, दैट्स व्हाई आई एम हियर. ख़त्म. ओके, सिंपल रखना है, जितना छोटा बोलोगे उतना अच्छा रहेगा. ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बिकॉज दे आर ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड टू लिसन योर डिटेल्ड आंसर. ठीक है, इनको उनको छोटा सा आंसर चाहिए, सॉर्टेड आंसर चाहिए. ख़त्म. हमारा ख़त्म हो जाएगा. उसके बाद हमारा मेन क्वेश्चन आता है, व्हाई डू यू वांट टू बी अ कैबिन क्रू. ठीक है,
उसमें हमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना दैट आई लव टू ट्रैवल, आई एम अ पीपल पर्सन। प्लीज़ डू नॉट ऐड दीज पॉइंट्स बिकॉज बहुत पुराने हो चुके हैं और सब लोग यही बोलते हैं, हमको नहीं बोलना है, ठीक है। यू योरसेल्फ नो व्हाई यू वांटेड टू बी अ क्रू, ठीक है। तो उसमें हमको चैट जीपीटी या गूगल का देखना ज़रूरी नहीं है। आपको अपने आप को पता है कि आपको क्यों क्रू बनना है, ठीक है। तो आप उसी का आंसर बोलो। जो मेरा था मैंने अपना बताया था, सिंपल जो भी था, क्योंकि मेरे को स्कूलिंग के टाइम से था, तो 8th 9th क्लास से तो सब मैंने बताया कि आई एम ऑलवेज पैशनेट फॉर दिस एंड ये वो फलाना। मैं इसमें आपको आंसर नहीं बताऊंगी, यू हैव टू से बाय योर सेल्फ ओनली, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन था वो था मेरा स्केरियस्ट मोमेंट, ठीक है, कि आपका स्केरियस्ट मोमेंट कब हुआ। तो आपको क्या करना है गाइज, ये सारे पॉइंट्स जो भी मैं बता रही हूँ ना, हल्का सा अपने माइंड में ऑलरेडी रखना है, क्योंकि कुछ नहीं पता कोई आपसे क्या पूछ ले, ठीक है। हल्का सा याद रखोगे तो वो सही रहता है। मेरा जो स्केरियस्ट मोमेंट था वो मेरा उसी टाइम हल्का सा 2-4 दिन पहले ही हुआ था मेरे इंटरव्यू से, तो मुझे याद था तो मैंने फटाफट बता दिया था। मेरा हुआ क्या था कि आई वाज ट्रैवलिंग इन अ मेट्रो, ठीक है। और मेट्रो में मैं गलत चढ़ गई थी, पता नहीं कुछ ऐसे ही हुआ था, और पूरी मेट्रो खाली थी और मेरे को बिल्कुल भी मेट्रो का सिस्टम नहीं पता था, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें थी, तो मैंने बता दिया, तो इट वॉज एक्चुअली स्केरियस्ट मोमेंट फॉर मी, ठीक है। मैंने वो बता दिया था। तो आप हल्का सा पहले से याद करके चलना कि इफ़ बाई चांस कोई पूछ लेता है तो हमको याद है कि भाई वहाँ पे सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। फोर्थ थिंग विच आई हैव टू मेंशन इज कि आपको जब भी वो कुछ पूछे, जब भी कुछ पूछे, आपको उसमें येस येस ही करना है, ठीक है। बिकॉज उन्होंने मुझसे पूछा था डू यू नो कुकिंग, आई सेड यस। डू यू नो ड्राइविंग, आई सेड यस, ठीक है। उसके बाद थर्ड चीज़ उन्होंने ये पूछी थी कि अगर हम आपको दूसरी जगह भेज दें सेटल होने के लिए, आर यू एबल टू सेटल देयर, उसमें भी आपको यस करना है, ठीक है। क्योंकि वो उनकी पॉलिसीज़ रहती है, तो उनको पूछना भी मैंडेट रहता है कि वो ये सब चीज़ें पूछते हैं कि इफ़ सामने वाला कंफर्टेबल है कि नहीं, ठीक है। तो आपको उसमें सब में येस करना है, ठीक है। बाई चांस बाद में आप जो मर्जी करो, बट इन फ्रंट ऑफ देम यू हैव टू से येस, ठीक है। और ये मेन चीज़ें थी। उसके बाद गाइज इम्पॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब भी आप जीडी क्लियर कर लोगे ना, जीडी का मैंने ऑलरेडी बता दिया प्रीवियस वीडियो में, इफ़ यू हैवंट वॉच जस्ट गो एंड वॉच, ओके। प्रीवियस वीडियो में मैंने जीडी बता दिया, जीडी क्लियर करोगे तभी आपका पर्सनल राउंड्स होगा, ठीक है। पर्सनल राउंड्स में आपको क्या करना है, आपको बहुत अच्छा इंप्रेशन बनाना है। जैसे ही आप एंटर करोगे ना रूम में, आपको तभी एक अच्छा इंप्रेशन बनाना है, ठीक है। इंप्रेशन कैसे बनाओगे, अगेन बी कॉन्फिडेंट, हैव अ नाइस स्माइल, हैव अ नाइस पॉस्चर, ठीक है। और कुछ भी नहीं है, आई कॉन्टैक्ट मैंडेट है। 4-5 चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट है यार गाइस, प्लीज़ इसको अपने अंदर ना मतलब डाल लो। जब भी जाओ, आपका एक आध इंटरव्यू दोगे ना आफ्टर दिस वीडियो, वो ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा यार। क्योंकि अगर फॉलो करोगे तो होगा, अगर नहीं करोगे तो नहीं होगा कुछ भी। इतने सारे लोग आते, इतने सारे एस्पिरेंट्स आते हैं ना, कि आप अगर आपका हो रहा है ना क्या बोलते हैं सिलेक्शन, तो यू आर वेरी लकी। तो इसमें 4-5 चीज़ें इंक्लूड करना। जैसे ही यू एंटर इन द रूम, आपको वो बोलेंगे प्लीज हैव अ सीट, देन टेक अ सीट ओनली। जाते ही मत बैठ जाना। फर्स्ट दे विल से हैव अ सीट, देन ओनली सेट, ठीक है। बैठना आराम से, हैव अ नाइस स्माइल, हैव अ नाइस पोस्चर, ओके। एंड सडन स्टार्ट करना, ओके। सडन एक्साइटमेंट से आई एम वेरी हैप्पी टू सिट इन फ्रंट ऑफ कैबिन क्रू HR, ठीक है। मेंटेनिंग एन आई कॉन्टैक्ट, क्योंकि HR भी ऐसे ऐसे 3-4 होते हैं, कभी कभार 2 भी होते हैं, कभी कभी 1 भी होता है, बट 1 बहुत कम होता है। मैंडेट तो 2 से 3 तो रहते ही रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे बैठे होंगे, जस्ट विद अ सडन एक्साइटमेंट जस्ट से आई एम वेरी हैप्पी टू सिट इन फ्रंट ऑफ कैबिन क्रू HR, ठीक है। मेंटेनिंग एन आई कॉन्टैक्ट, वेरी नाइस लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। बोलोगे तो आपको भी मज़ा आएगा और सामने वाले को तो आएगा ही आएगा, ठीक है। ये बोल के आपको ख़त्म करना है। उसके बाद वो अपना आपसे पूछना स्टार्ट कर देंगे योर इंट्रो एंड ऑल, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ योर रेज्यूमे, ठीक है। रेज्यूमे जैसा बनाओगे उसको पढ़ के जाना, ठीक है। क्योंकि कई बार हम बाहर से भी बनवा लेते हैं। अगर बाहर से बनवा रही हो तो कोई भी इश्यू नहीं है, बट हाँ उसको आप अच्छे से रीड करके जाना, बिकॉज रेज्यूमे से क्रॉस क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, ठीक है। जो भी आपने लिखा है उसका क्रॉस क्वेश्चन बहुत सारा होगा, तो उसको एकदम सिंपल बनाना ताकि आप भी ना फंसो और वो भी ज़्यादा क्वेश्चन ना पूछ पाए, ठीक है। आपको सब कुछ पता होना चाहिए अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट जो थिंग थी, अरे मेरे दिमाग से स्किप हो गई एकदम से, अभी मुझे याद था।
ठीक है, बट ये सारी चीज़ें मैंडेट है, इनको याद रखना। ओके। और हाँ, उन्होंने पूछा था मुझसे हॉबीज़ के बारे में। ठीक है, हॉबीज़ का जो भी है, आपका जो एक्चुअल हॉबी है ना, इस क्वेश्चन को भी लिख के चलो, क्योंकि मोस्टली पूछा जाता है, मोस्टली फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन है ये भी, कि आपसे आपका हॉबीज़ के बारे में पूछा जाएगा। तो हॉबीज़ में आपको जो भी है ना वो बताना, और एकदम सिंपल रखना, एकदम सिंपल हॉबी रखना। जस्ट आप ये बोल देना, आई लव टू डू एक्सरसाइज, आई लव टू डू वर्कआउट। ठीक है, बस ये बोल के ख़त्म कर देना। डू नॉट से कि आई लव टू वॉच मूवीज़, ठीक है, एंड आई लव टू रीड बुक्स। ठीक है, क्योंकि इससे इतने क्रॉस क्वेश्चन होते हैं ना। मूवीज़ अगर आप देखते हो तो बोल देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट अ मूवी पर्सन, तो मुझे कुछ भी 1% भी उसके बारे में नहीं है इन्फॉर्मेशन। और सेकेंडली, आपको बुक्स के बारे में मत बोलना, क्योंकि बुक्स का अगर आप रीड नहीं करते और आपके मुंह से एकदम निकल के कि आई लव रीडिंग बुक्स, ठीक है, इतने क्रॉस क्वेश्चन होएंगे, ट्रस्ट मी ऑन दिस पॉइंट, आप फंस जाओगे वहाँ पे। ठीक है, एकदम जितना कॉन्फिडेंस आप था ना वो सारा नीचे आ जाएगा। सो डू नॉट से कि आई लव रीडिंग बुक्स। क्रॉस क्वेश्चन हो जाता है, ऑथर का नाम बताओ, कौन सी लास्ट बुक पढ़ी थी, उसमें आपने क्या सीखा, ये वो, क्योंकि उनको तो टाइम पास करना है ना, और आपसे देखेंगे वो जितना आपसे गलत निकलवा सकते हैं वो उतना ही निकलवाएंगे, ताकि सिलेक्शन ना हो। सो डू नॉट से, जस्ट से आई लव वर्कआउट, आई लव टू डू वर्कआउट, लव टू मेंटेन माई फिजिकल हेल्थ गुड, दैट्स ऑल, एंड फिनिश इट ऑफ। ठीक है, और तो कुछ भी नहीं है, ये सारे आंसर्स थे, ये सारा एक्सप्लेनेशन था। ठीक है, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, नहीं, इफ़ यू लव दिस वीडियो प्लीज़ लाइक द वीडियो। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने नया नया स्टार्ट किया ना, तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है वाइल एडिटिंग एज वेल, और रिकॉर्ड करने में भी, बट स्टिल आई एम डूइंग माई बेस्ट वट एवर आई कैन डू। एंड if you have any doubt regarding anything, please let me know, please do comment। मैं हर टाइम आपके कमेंट्स का आंसर देती हूँ, तो अगर कोई भी दिक्कत है प्लीज़ कमेंट करो, आई विल रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल आई कैन। ठीक है, आई विल हेल्प यू आउट जितना भी हो सके। ओके, और तो कुछ भी नहीं है, इफ़ आई एम फॉरगेटिंग समथिंग आई विल मेंशन इट ओवर हियर और इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल। ओके, एंड ऑल द बेस्ट इफ़ यू हैव योर इंटरव्यूज, जस्ट बी प्रिपेयर्ड, बी कॉन्फिडेंट, और अच्छे से जाना, सब कुछ हो जाएगा, कामली करना सारा काम। ठीक है, और कुछ भी नहीं, ग्रूमिंग अच्छे से रखना। ठीक है, इंटरव्यू देने जा रहे हो, जस्ट ग्रूम योर सेल्फ इन अ वेरी ब्यूटिफुल वे यू कैन ग्रूम। ठीक है, मेंस के लिए भी, फॉर मेल क्रू ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का भी। ठीक है, तो अपना ग्रूमिंग को बहुत अच्छे से मेंटेन करना। फॉर फीमेल एज वेल ग्रूमिंग इज़ अटमोस्ट प्रायोरिटी, सो अपने आप को अच्छे से ग्रूम करके जाना। ठीक है, और अगर आप जानना चाहते हो क्या है ग्रूमिंग टिप्स, लेट मी नो, आई विल मेक अ वीडियो और आई विल मेक अ शॉर्ट फॉर इट। ठीक है, और तो कुछ भी नहीं है, एंड इफ़ यू नीड एनी हेल्प प्लीज़ लेट मी नो, आई विल हेल्प यू आउट। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज यू गाइस आर व्यूइंग माई वीडियो बट यू आर नॉट सब्सक्राइबिंग इट, सो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिले रिगार्डिंग एविएशन। ठीक है, रिगार्डिंग एनीथिंग अबाउट एविएशन ओनली। और आप मुझे बता देना अगर आपको कुछ पूछना है, कोई और वीडियो चाहिए, सो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल। ठीक है, take care, bye bye, thank you so much for watching this video, and please take care of yourself because it's winter, तो घर से बाहर कम निकलना।